नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मार्च में नंबरों का खेल किसकी किस्मत को कहां ले जाएगा, जानने के लिए देखिए कालचक्र। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी राशि ही नहीं पता है। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो अपनी राशि नहीं जानते हैं तो टेंशन छोड़िए, क्योंकि आज कालचक्र में हम बात करने वाले हैं आपके अंकों की, यानी कि आपके मूलांक की। मूलांक के अनुसार कैसा रहेगा आपके लिए मार्च का महीना, किस मूलांक की किस्मत इस महीने बदलने वाली है और किस मूलांक वालों को इस महीने रहना है सावधान, और नंबर 1 से लेकर 9 वालों के लिए कौन से उपाय किस्मत खोल देंगे आपकी, ये तमाम जानकारी देंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल मन में है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर जल्दी से नोट कर लीजिए। नंबर है 01206652 तो एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं कि आज का कालचक्र बेहद खास रहने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज आप जानते हैं, जैसा कि हमने बताया, मूलांक की हम बात कर रहे हैं कि मार्च महीने में किन मूलांक वालों की किस्मत खुलने वाली है और किन्हें सावधान रहना है, ये सब जानकारी पंडित जी आपको देने वाले हैं। आपका मूलांक क्या है ये पता कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि आपकी बारी थोड़ी ही देर में आने वाली है। और साथ ही आज का एपिसोड हमारा कालचक्र का इसलिए भी खास है क्योंकि आज पंडित जी बताने वाले हैं कि आज के लक्की कुंडली विजेता कौन हैं। और अगर आप भी लक्की कुंडली विजेता बनना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, पूरे हफ्ते आपको कालचक्र ध्यान से देखना है। हम किन विषयों पर बात कर रहे हैं और पंडित जी आपको क्या उपाय बता रहे हैं, क्या सीखा है आपने, क्या जाना है, आप हमें मेंशन करके भेजिए। ईमेल आईडी आपके पास है और हमारे पास हजारों जो है ईमेल आते हैं, उन्हीं में से हम लक्की कुंडली विजेता चुनते हैं। तो अगले लक्की कुंडली विजेता आप भी बन सकते हैं, हो सकते हैं। तो देर मत कीजिए, ध्यान से कालचक्र देखिए पूरे हफ्ते और हमें लिखकर भेज दीजिए कि क्या आपने देखा, सुना, जाना। तो आज का एपिसोड कई मायनों में खास रहने वाला है। ध्यान से आप पंडित जी को सुनिएगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 वालों की, यानी कि मूलांक 1 वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उन लोगों के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना, कहां इन्हें सावधान रहना है और कौन से उपाय करने हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, पहले हम बात करें मूलांक 1 वालों की। देखो, मूलांक 1 का मतलब है कि ये सूर्य का मूलांक है। यदि आपका जन्म किसी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है तो आप 1 मूलांक के व्यक्ति हैं और आपके मूलांक का स्वामी ग्रह जो है वो सूर्य है। सूर्य की स्थिति को देख करके ये कहा जा सकता है कि आपका मार्च का महीना कैसा रहेगा। तो मार्च के महीने में मूलांक 1 वालों को बताना चाहूँगा कि सूर्य की स्थिति कुंभ राशि और मीन राशि में प्रवेश करेगा 15 तारीख को। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, नया अवसर मिलेगा, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं पर आपको ध्यान देना चाहिए। रिश्तों को अगर संवारना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं को खुल करके व्यक्त करें। अपने परिवार के साथ समय बिताने का प्रयास करें। अगर अविवाहित हैं तो कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो आपको लाभ मिलेगा, आपकी कार्यशैली में सुधार आएगा, लेकिन इस महीने आपको ज़्यादा मेहनत और समर्पण की जरूरत है। व्यर्थ की चीज़ों का पीछा ना करें, योजना बनाकर काम करें और तथ्यों पर ध्यान दें। सेहत संभालें और पहले से अगर बीमार हैं तो अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना करें। तनाव बिल्कुल ना लें, व्यर्थ में क्रोध न करें। शुभ रंग आपके लिए पीला और लाल है। शुभ दिन आपके लिए रविवार है। शुभ अंक आपके लिए 1 है और उपाय आपके लिए है कि मंदिर में पीले रंग की मिठाई आज आपको चढ़ानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
आगे हम बढ़ेंगे और मूलांक 2 वालों की बात करेंगे। अगर आपका जन्म आपके जन्म की तारीख और उसका जोड़ 2 बनता है या 2 तारीख को हुआ है तो मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच जयपुर से दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। टीना जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। पंडित जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1988 जी और टाइम है 2 बजे सुबह, सिटी जोधपुर। जी पंडित जी, मेरे 2 सवाल है। अप्रैल में मेरी डिलीवरी डेट है, कृपया आप मुझे जन्म की तारीख और शुभ समय बताएं। दूसरा मेरा प्रश्न है, डिलीवरी के बाद मेरी तबीयत ठीक रहे, इसके लिए भी आप उपाय बताएं। देखिए, जो बात मुझे समझ में आ रही है वो एक बात तो समझ में आ रही है कि डिलीवरी आपकी मतलब कि बहुत ही अच्छे से हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी समस्या की संभावना बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल आपको टेंशन भी नहीं लेना चाहिए। बस आपको एक काम करना चाहिए कि डिलीवरी में जितने दिन बचे हुए हैं इन दिनों में आपको कृष्ण कृपा कटाक्ष, आप YouTube पे भी इसको डाउनलोड कर सकती हैं और किताब अगर आपके पास हो तो कृष्ण कृपा कटाक्ष भजई ब्रजई कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम मनोज गर्भमोचनम विशाल लोललोचनम विधूत गोपशोचनम नमामि पद्मलोचनम करार बिंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मान दारणम नमामि कृष्ण वारणम। इस तरह से इसमें 8 श्लोक हैं। इन 8 को हर समय आप अपने YouTube पे बजाइए और सुनिए, तो ये आप नहीं सुनेंगी, अब आपका बच्चा सुनेगा, क्योंकि 5 महीने के बाद शिशु बाहर की चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगता है। यहाँ तक कि अगर किसी के पेट में बच्चा हो और उसके पास कोई रहता हो, जैसे मान लो पिता है और पिता अगर आकर के कमरे में कुछ बोल चाल करेगा तो उसमें माँ के पेट में हलचल होती है, बच्चे के अंग प्रत्यंग चलते हैं। तो अगर 7वें महीने से 8वें और 9वें महीने में आप नहीं अगर संस्कृत पढ़ सकती हैं तो YouTube पे इसको 10-20 बार चलाइए दिन भर में, तो निश्चित रूप से पहला बात तो बालक संस्कारित होगा और दूसरा बात बालक निरोग होगा और तीसरी बात आपकी डिलीवरी अच्छी होगी और चौथी बात ये कि आप खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगी। बस इतना ही करना है, इसके आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपका मतलब कि एकदम सब कुछ नॉर्मल होने वाला है। सूर्य और मंगल की स्थिति देख के हम कह सकते हैं पंचम नवम स्थिति है, आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। बस मूलांक 2 की बात हम थोड़ी ही देर में करने वाले हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन लुधियाना से इस वक्त दर्शक कृष्ण जी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। नमस्कार पंडित जी, मैं कृष्ण लुधियाना से बोल रहा हूँ जी और मेरी उम्र 48 साल है। पंडित जी, मैं पिछले 5 साल से अपना एक मकान बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, बिक ही नहीं रहा है और आपके दिए बताए हुए सारे उपाय करता हूँ मैं, जो आप टीवी पे बताते हैं, पीली सरसों वगैरह सब करा है और इन 5 सालों में सिर्फ 2 ही ग्राहक आए हैं जो मेरे साथ टेबल पे बैठे हैं, पर बात नहीं बनी। एक ने टोकन मनी वापस ले ली, दूसरा बता नहीं रहा है फाइनल। तो कब पंडित जी मेरा मकान बिकेगा? मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। देखिए, मैं आपको कहूँगा आप अपने उसी घर में पूरब उत्तर के कोने में बैठ करके, पूरब उत्तर के कोने में बैठ करके और एक विश्वकर्मा जी का चित्र लगाइए। विश्वकर्मा जी का चित्र लगा करके और उनके सामने बैठ करके विश्वकर्मा जी के चित्र के सामने धूप दीप जला करके और एक मिट्टी के करवे में पीली सरसों भर करके रख दीजिए और उसके बाद ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार पाठ सुबह, 7 बार पाठ शाम को करना शुरू करिए। ये उपाय आप 64 दिन करिए। 64 दिन के अंदर आपके घर बिकने का योग बन जाएगा और आप कर्ज से भी मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है।
पूरी आस्था श्रद्धा के साथ ये उपाय करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप जानते हैं मूलांक 1 वालों की तो बात हो गई है, पंडित जी ने आपके बारे में बता दिया है। अब बारी आती है मूलांक 2 वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, इनके लिए हर लिहाज से ये महीना मार्च का कैसा रहने वाला है, साथ ही मार्च पे इनको किन बातों का विशेष तौर पर बहुत ध्यान रखना होगा और उपाय भी पंडित जी से जान लेते हैं आपके लिए। तो पंडित जी, मूलांक 2 वाल जो हैं 2 तारीख को जन्म हुआ है या 2 आता है उनका जोड़ जन्म की तारीख का, तो मार्च का महीना कैसा रहेगा उनके लिए? देखो, मूलांक 2 का मतलब होता है कि चंद्रमा का मूलांक है। चाहे 2 तारीख को जन्म हो, चाहे 11 तारीख को जन्म हो, चाहे 20 तारीख को जन्म हो और चाहे 29 तारीख को जन्म हो, मूलांक 2 ही बनेगा। और 2 का स्वामी चंद्रमा होता है। शीतल मूलांक 2 वाले शीतल होते हैं लेकिन चलायमान होते हैं, क्योंकि चंद्रमा कला कला घटता और बढ़ता है जी। एक महीने में चंद्रमा की 30 अवस्थाएं होती हैं। एक जैसा चंद्रमा 2 दिन कभी रहता ही नहीं है जी। तो इसलिए जो लोग मूलांक 2 से प्रभावित होते हैं उन लोगों की जीवन में भी अस्थिरता रहती है। ऐसे लोगों को स्थिर होने के लिए भगवान शिव की आराधना तो करनी ही चाहिए। किस तरीके की स्थिरता, मतलब अस्थिरता रहती है? मतलब आज कुछ सोच रहे हैं, ओके। कल कुछ सोचेंगे। आज आय स्रोत बहुत अच्छा है, पूरा दोनों जेब भर गए, कल हो सकता है एकदम खाली हाथ रहना पड़े। ओके। आज हो सकता है बहुत खुश हैं, कल हो सकता है टेंशन में रहें। ये सब बातें होती हैं अस्थिरता की। मतलब सुख दुख स्थिर नहीं रहता है, न दुख स्थिर रहता है न सुख स्थिर रहता है। मूलांक 2 वालों के साथ ये होता है, लेकिन ये सरल हृदय के होते हैं, दयालु होते हैं और सबसे बड़ी बात, ये लोग परोपकारी और सहज ही दूसरे की सेवा में निमग्न रहते हैं। तो भाई देखिए, जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है उनके लिए मार्च का महीना मिला जुला रहेगा। जैसे आज जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं तो इस समय तो कर्क का चंद्रमा है, तो आज आपकी बल्ले बल्ले है। लेकिन आपको अपने इमोशन का बैलेंस बनाए रखना चाहिए। नौकरी और कारोबार में लाभ मिलने की पूरी महीने संभावना है। बिजनेस मीटिंग में आपको सफलता मिलेगी। रिश्तों में गलतफहमियां हैं तो दूर हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन आपका जो है वो सुखी रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गले में इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए खान पान पर ध्यान रखें। परिवार और करियर में सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। यात्रा से लाभ भी मिलेगा। परिवार के साथ घूमने भी जा सकते हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो लाभ मिलेगा। कारोबार और नौकरी में छोटे छोटे बदलाव लाभदायक होंगे। आपका कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी सुधरेगा। कार्य क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे और अच्छी योजनाएं बनेंगी। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और प्राणायाम करें। महीने के अंत में परिवार में किसी की सेहत खराब हो सकती है। इस समय वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। सफ़ेद और सिल्वर रंग आपके लिए मार्च के महीने के लिए बहुत अच्छा है। सोमवार का दिन आपके लिए लकी है। 2 और 9 नंबर आपके लिए बहुत अच्छे हैं और भगवान की गणेश जी की पूजा उपासना आपके लिए लाभकारी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। मूलांक 3 की हम बात करेंगे, लेकिन दर्शक इस वक्त छत्तीसगढ़ से बलराम जी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेरे छोटे छोटे 4 सवाल हैं पंडित जी। पहला तो ये कि मैं चैत्र नवरात्रि में विंध्याचल जाके त्रिकोण परिक्रमा करना चाहता हूँ पंडित जी। इसका पूर्ण नियम आप बता दें मुझे, जिससे पूर्ण फल मिले। दूसरा सवाल है पंडित जी कि मैं प्राइवेट विद्यालय खोलना चाहता हूँ, क्या ये मेरे लिए सही होगा? तीसरा सवाल है पंडित जी कि ट्यूशन सेंटर जो है वो मेरा सेट नहीं हो पा रहा है, कब तक हो पाएगा पंडित जी? चौथा सवाल है पंडित जी, संचार माध्यम में मैं काम कर रहा हूँ लेकिन कोई तेजी से सफलता नहीं मिल पा रही है पंडित जी, ये कब तक सफलता मिल पाएगी? देखिए, आपने ऐसा प्रश्न किया है कि पहले प्रश्न से ही शेष 3 प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अगर आप जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी की त्रिकोण परिक्रमा कर लेंगे तो फिर उसके लिए दुनिया की कोई चीज आपके लिए असंभव रह ही नहीं जाएगी।
ये मेरा रोम रोम बोल रहा है, और जब मैं आपका जवाब दे रहा हूं तो मेरे पूरे शरीर के रोए इस समय खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये मेरी आजमाई हुई बात है, केवल कहा सुनी की बात नहीं है और केवल किताब की लिखी पढ़ी बात नहीं है। आप सबसे पहले जाइएगा माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में और माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करके निकलिएगा। वहाँ से सीधे आप गंगा जी जाइएगा। गंगा जी जा कर के थोड़ा सा गंगा जल अपने ऊपर छिड़किएगा और वहाँ से फिर किसी से पूछ करके, एक कोतवाली है जो थाना कोतवाली होती है, वहाँ जाइएगा। उनके सामने एक दिव्य बटुक भैरव का मंदिर है। भैरव जी का मंदिर के बाहर से ही दर्शन करिएगा और थोड़ा सा कपूर वहीं मंदिर परिसर में जला दीजिएगा। और फिर वहाँ से बाएं हाथ ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर उतरेंगे तो एक हनुमान जी का मंदिर है जिसका नाम है बरतर हनुमान। वहाँ हनुमान जी के सामने जा कर के कपूर जला कर के हाथ जोड़कर प्रणाम करिएगा और वहाँ से निकलिएगा। फिर मेन रोड पकड़ करके पश्चिम दिशा में बढ़िएगा और पश्चिम दिशा में लगभग जब आप 2 किलोमीटर जाएंगे, 2.5 किलोमीटर जाएंगे, तो वहाँ से आपको मिर्ज़ापुर इलाहाबाद वाली मेन रोड मिल जाएगी। उस रोड पे ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर आगे बढ़ेंगे तभी बाएं हाथ एक रास्ता काली खोह को जाता है। उस पर 1 किलोमीटर जाएंगे तो वहाँ महाकाली का मंदिर है। वहाँ महाकाली का दर्शन करके वहाँ भी जहाँ सुविधाजनक हो वहाँ एक कपूर जलाइएगा और फिर उनके पीछे जाइएगा। महाकाली के पीछे जब आप जाएंगे तो वहाँ एक भूतनाथ का स्थान है, उनको दूर से ही प्रणाम कर लीजिएगा। और या तो आप सीढ़ियों से पहाड़ पे चढ़ जाइएगा, सीढ़ियाँ 200 की संख्या में हैं, और अगर सीढ़ियों से नहीं जा सकते हैं तो रोपवे की सुविधा है, 30-35 रुपया लगता है। रोपवे वाला ले जाके आपको पहाड़ पे उतार देगा। वहाँ उतरने के बाद अगर आपको घर की इच्छा है तो वहाँ आप देखेंगे हजारों घर बने हुए हैं पत्थर के, तो आप भी पत्थरों को इकट्ठा करके 10-5 पत्थर और जितने मंजिल का आपको घर चाहिए उतने मंजिल का घर खिलौना टाइप आप बना दीजिएगा। ये घर आपको जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद वहाँ से गेरुआ तालाब आइएगा, वहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर है, 2 मिनट के लिए वहाँ रुक कर दर्शन पूजन करिएगा और फिर वहाँ से सीधे किसी से पूछिएगा अष्टभुजी मंदिर आइएगा। उत्तर पश्चिम की दिशा में अष्टभुजी मंदिर है जो 30-40 सीढ़ी नीचे उतर करके मंदिर है। मंदिर जो है पहाड़ के अंदर है, उसमें बैठ करके लगभग 15-20 फीट जाना पड़ता है। वहाँ भी आपको दर्शन करना चाहिए, कपूर आरती करना चाहिए और वहाँ से फिर धीरे से नीचे उतरिएगा लगभग 60 सीढ़ी और फिर दाहिने की तरफ एक रास्ता जाता है। उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो वहाँ भैरव कुंड नाम है, भैरव कुंड आप पूछ लीजिएगा। 12 महीने पहाड़ से जल निकलता रहता है और बड़ा शीतल और मेडिकेटेड जल है। उस जल का लोग पान करते हैं, उस जल को लोग पीते हैं। और वहीं एक शिव जी का मंदिर है जिसमें एक इंद्र द्वारा स्थापित एक श्री यंत्र रखा हुआ है पत्थर का बड़ा सा। हो सके तो फूल चढ़ाइएगा और हो सके तो प्रणाम करिएगा और दर्शन जरूर कर लीजिएगा श्री यंत्र का। और फिर वहाँ से नीचे उतरकर मेन रोड पर आइएगा, मेन रोड से शिवपुर आइएगा। शिवपुर आने के बाद संकटा देवी का दर्शन करिएगा। शिवपुर के पूरब तरफ संकटा देवी का मंदिर है और दर्शन करने के बाद फिर विंध्यवासिनी आकर के, विंध्यवासिनी मंदिर आकर के सीढ़ियों को दोनों हाथों से प्रणाम करिएगा और अपने निवास जहां आप रुके हों वहां जा कर के फिर उसके बाद आप नाश्ता जलपान करिएगा। और ये परिक्रमा करते हुए आप हर समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः इस मंत्र का जप करते रहें और किसी से पूरे यात्रा में वार्ता न करें। ये 9 किलोमीटर की यात्रा है। अगर आप वार्ता नहीं करेंगे और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः इस मंत्र का जप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 परिक्रमा करते करते असंभव से असंभव आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जहाँ तक आपने विद्यालय खोलने के लिए कहा सोचा है तो मैं बता रहा हूँ 2028 के बाद ऐसा योग बनेगा कि आप अपना विद्यालय खोल पाएंगे। कोचिंग की जहाँ तक बात है तो अभी इसमें सफलता मिलने में समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, आपका जीवन बढ़िया व्यतीत होगा। जिसने माँ विंध्यवासिनी के चरणों का आश्रय लेने की सोच लिया है तो उसका भी अब कुछ अशुभ नहीं होना है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं,
कोई बनने वाली बात नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता माता का मुंह देखते हैं कि माता का क्या इशारा हो, मैं क्या कर दूं। ये योग माया है। यहाँ शक्ति का कोई अंग नहीं गिरा है कि ये शक्तिपीठ है। यहाँ आद्य माता हैं, ये जगत माता हैं, ये सृष्टि के पहले भी रहती हैं और सृष्टि के बाद भी रहती हैं। यही मणिपुर द्वीप है। तो इसलिए अगर आपके अंदर विंध्यवासिनी की इतनी भक्ति उमड़ रही है तो आप देखो ना इस व्यक्ति को, क्या पढ़ाई लिखाई किया है मैंने, क्या शिक्षा है मेरी, क्या तपस्या है मेरी, लेकिन एक जूते के नीचे रहने वाले तृण को भी उन्होंने उठा करके मंदिर के शिखर पर पहुंचा दिया। तो ये उन्हीं की कृपा है बाबू, आप भी लग जाइए, मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारी आती है नंबर 3 वालों की, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों के लिए मार्च का महीना क्या कुछ लेकर आया है, इन्हें कहां कहां सावधान रहना है, साथ ही मार्च में शुभ फल पाने के लिए इन्हें कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी अब बताइए मूलांक 3 के बारे में। देखिए, किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोगों के लिए मार्च का महीना मिला जुला रहने वाला है। थोड़ा सा कार्य में व्यवधान आ सकता है और मांगलिक कार्यों में थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य और समझदारी का परिचय देना होगा। खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन बजट बनाकर अगर चलेंगे तो संतुलन बना रहेगा। महीने की शुरुआत में आर्थिक जीवन में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन बाद में स्थिति ठीक हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में आपको कई अच्छे अवसर मिलेंगे। और आपको ये बताना चाहता हूं कि मूलांक 3 वालों का मालिक जो है वो बृहस्पति है, और बृहस्पति की स्थिति इस समय वृषभ राशि में है, और वृषभ राशि शुक्र की राशि है। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात भी हो सकती है और आपको फायदा भी मिल सकता है। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप उन अवसरों का लाभ कैसे उठा पाते हैं। आपके पुराने कार्यों को सराहना होगी और उच्च अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। नया काम शुरू करने के विचार मन में आपके आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। अविवाहित हैं तो कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। इस महीने पूरा धैर्य और सही समय आने का इंतजार करिए। परिवार में सुख शांति रहेगी। महीने के अंत में परिवार से शुभ समाचार भी मिल सकता है। मार्च के महीने में मूलांक 3 वाले जरूरत से ज़्यादा भागदौड़ से बचें। लाल और पीला रंग आपके लिए अच्छा है। गुरुवार का दिन आपके लिए शुभकारी है। शुभ अंक आपके लिए 3 है। कन्या पूजन करना आपके लिए परम लाभकारी साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए जल्दी से एक बार फिर से आप सभी को बता देते हैं कि आज का दिन खास है आप सभी के लिए। पंडित जी थोड़ी देर बाद बताएंगे कि आज के लक्की कुंडली विजेता कौन है, और अगर आप भी लक्की कुंडली विजेता बनना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपको पूरे हफ्ते कालचक्र बहुत ध्यान से देखना है और हमें लिखकर भेजना है। ईमेल आपके पास है कि आपने पूरे हफ्ते क्या क्या देखा, क्या क्या जाना और पंडित जी ने क्या उपाय बताए हैं। आप में से अगला कोई भी लक्की कुंडली विजेता बन सकता है, क्योंकि जो आप हमें ईमेल भेजेंगे उन्हीं में से हम चुनते हैं लक्की कुंडली विजेता। तो देर मत कीजिए, ध्यान से देखिए, लिखकर हमें भेज दीजिए। ब्रेक का वक्त है, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ मौजूद है। कुरुक्षेत्र से सुमन जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। सुमन जी। हेलो, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो। वो जी बेटे के बारे में पूछना था। किसके बारे में? बेटा, मेरा बेटा है जी, सुमित जी। हाँ जी, मेरा नाम सुमन है जी। हाँ, क्या जानना चाहती हैं बेटे के बारे में? बेटे के बारे में जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ बता दूं पहले। उसकी है जी 17/10/2000 जी। 2:02 का टाइम है जी। दोपहर का जी। हाँ जी, इस टाइम जी वो विदेश में है। उसका वीजा पूरा हो जाएगा जी मई में, 11 मई को। तो जी वो यहाँ आएगा, कहाँ उसके लिए ठीक रहेगा, कहाँ सेट होगा जी वो, ये पूछना था। देखिए, ऐसा है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी सुमन जो है बुध है, और उससे 9वें स्थान का स्वामी शनि है। शनि और बुध की द्वितीय द्वादश स्थिति है। मुझे तो लगता है कि अभी इनका समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है।
और हो सकता है कि वीजा स्टैंड न हो पाए, हो सकता है कि इन्हें घर वापस आना पड़े, हो सकता है एक बार इन्हें फिर जाना पड़े। अगर आप चाहती हैं कि इनका वीजा स्टैंड हो जाए तो एक मेरा छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। गारंटी तो नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये उपाय फायदा करेगा। आप बुधवार से शुरू करके 17 दिन लगातार 1 पाव मूंग शाम को भिगो दीजिए और सुबह उसे पानी से छान करके और किसी गाय को खिला दीजिए। 17 दिन लगातार ये उपाय करिए और गौ माता से प्रार्थना करिए कि वो आपके बेटे को विदेश में अस्थायित्व प्रदान करें। क्योंकि आपको सुनकर भले अजीब लग रहा हो, लेकिन कलयुग में गाय ही सही धर्म रह गई है। न यज्ञ के लिए सही घी मिल रहा है, न यज्ञ के लिए सही सामग्री मिल रही है, न यज्ञ के लिए सही मंत्र पढ़ने वाले ब्राह्मण मिल रहे हैं। सारी चीजें बड़ी गड़बड़ सड़बड़ हुई हैं। ऐसे में केवल गौ माता हैं जो उनकी आप सेवा करेंगी तो वो शुद्ध और सात्विक हैं और उनके आशीर्वाद से बेटे में अस्थायित्व आ सकता है। ये करके देखिएगा, 99% मुझे विश्वास है कि उसको अस्थायित्व मिल जाएगा। 1% तो भगवान मालिक हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे इस उपाय पर विश्वास है। जय मां विंध्यवासिनी। चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी, आप जानते हैं मूलांक के अनुसार मार्च महीने का लेखा जोखा आपको बता रहे हैं ताकि आपका मार्च का महीना हर लिहाज से अच्छा रहे। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है। इन लोगों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही मार्च में कौन से उपाय आपकी किस्मत खोल सकते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अब बात है मूलांक 4 की करते हैं। देखिए, मूलांक 4 की बात करें तो ये राहु का मूलांक है। किसी भी महीने की 4, 13, 21 या 31 तारीख को जन्म लिए हुए लोगों का मार्च का महीना निश्चित रूप से अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु की जो स्थिति है वो राहु की स्थिति मीन राशि में है और राहु इस समय कर्क अर्थात अपने ही मूलांक के राशि के नवमांश में चल रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में अनुशासन और स्थिरता की बहुत ज़रूरत है और आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा। ऐसे में मन और दिमाग को शांत रखने की जरूरत होगी। कार्य क्षेत्र में अचानक कुछ बदलाव आ सकते हैं, इनके लिए तैयार रहें। मार्च महीने में मूलांक 4 वालों को आर्थिक स्थिति का बहुत ध्यान रखना होगा, फिजूल खर्च से बचना होगा। इस महीने कोई नया काम शुरू ना करने की सलाह है। वैवाहिक जीवन में अहंकार और जिद छोड़ें, वरना टकराव भी संभव है। रिश्तों में छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें, ज़रूरत से ज़्यादा किसी से उम्मीद न रखें और गलतफहमी को बढ़ने न दें। इस महीने आप सही और गलत को अच्छी तरह से पहचानना सीख जाएंगे। इस महीने बड़ी धनराशि के लेन देन से आपको बचना होगा। छोटे निवेश से लाभ मिलने के योग हैं, लेकिन कोई भी निवेश सोच समझ कर करिए और सलाह लेकर के करिए। किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचिए। धर्म, कर्म, दान, पुण्य का योग बन सकता है। नीला रंग आपके लिए अच्छा है। शनिवार और शुक्रवार का दिन आपके लिए अच्छा है। 4 और 8 नंबर आपके लिए अच्छे हैं। मंदिर में चने की दाल दान करें, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं और मूलांक 5 की बात करें। तब तक आप सब देख लीजिए कि आपकी जन्म की तारीख क्या है और जोड़ क्या 5 आ रहा है। आपका मूलांक 5 बनता है, क्योंकि पंडित जी आगे मूलांक 5 के बारे में ही बात करने वाले हैं। तब तक हम एक कालचक्र दर्शक से बात कर लेते हैं। महिपाल जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। स्वागत आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। महिपाल जी, प्रश्न कीजिए पंडित जी से। और अपने तमाम दर्शकों से हम अपील करते हैं कि जब भी आप बात करें पंडित जी से तो अपने टीवी की आवाज को म्यूट कर लें, ताकि हम आपको ठीक से सुन पाएं और आप हमें ठीक से सुन पाएं। महिपाल जी, सवाल कीजिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मेरे लड़के का जन्म की तारीख है 26 नवंबर 2007 और मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या नाम है? पंडित जी,
नाम क्या है? नमस्कार जी, मेरे लड़के की जन्म की तारीख है 26 इनका नाम नवंबर महिपाल है। 2007। और किसकी डेट ऑफ बर्थ मैं बता इसके रहे हैं? भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। किसकी डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं? लड़के की देवराज। क्या नाम है? देवराज देवराज। देवराज। तो महिपाल जी, मैं बताना चाहूंगा कि आपके पुत्र के छठे भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है। देखिए, भविष्य की जहाँ तक बात किए हैं तो द्वितीयेश और सप्तमेश शनि और बुध दोनों की द्वितीय द्वादश स्थिति है। वर्तमान तो अभी ठीक नहीं है, वर्तमान तो अभी ठीक नहीं है। एजुकेशन बिल्कुल अच्छी नहीं जा रही है, भविष्य बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आगे चल करके 26वें 27वें साल के बाद इनके भाग्योदय की संभावना बनेगी। लेकिन अभी वर्तमान बिल्कुल ठीक नहीं है। वर्तमान में जिस तरह से इनके उन्नति के पथ पर अग्रसर होना चाहिए, अभी आलस्य के पथ पर अग्रसर हैं। अभी आलस्य बढ़ रहा है शरीर में। इन्हें नित्य अपनी दिनचर्या ठीक रखनी चाहिए। और महिपाल जी, आप इनसे कहिए कि ये सूर्योदय के समय सोकर उठें, नहा करके सूर्य को जल दिया करें और हो सके तो 24 बार गायत्री मंत्र बोला करें। और किसी भी प्रकार के तामसी भोजन को भूल करके भी अपने उंगली से हाथ ना लगाएं। तामसी भोजन किसी प्रकार का, मांस, अंडा, इन सब चीज़ों को कभी भूल करके भी हाथ ना लगाएं। और बाजार से बनी हुई चीज़ों को भी खाने से परहेज करें, तब इनकी बुद्धि सात्विक होगी और इनका भविष्य अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आपका इंतजार खत्म हो गया, यानी कि हम बात कर रहे हैं मूलांक 5 वालों की। किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें मार्च में कौन से उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, मूलांक 5 वालों के लिए महीना कैसा रहेगा मार्च का? देखो, मूलांक 5 माने बुध का मूलांक। 5, 14 या 23 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 5 ही होता है। और ये बुध का मूलांक है। बुध की स्थिति यह है कि अपनी नीच राशि में, मीन राशि में 13 अंश 29 कला पर इस समय गोचर कर रहा है। लेकिन ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि अगर कोई नीच का ग्रह उच्च के ग्रह के साथ हो तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। तो इस समय बुध जो है शुक्र के साथ है, इसलिए नीच भंग हुआ है। लेकिन एक माइनस पॉइंट ये है कि बुध के साथ राहु भी जुड़ा हुआ है। तो जिसके कारण मार्च का महीना आपको थोड़ा सा अलर्ट रह करके बिताना होगा, थोड़ा सा सावधान रहकर संभल कर चलना होगा। करियर में कुछ नया करने का मन बनेगा और बड़ा फैसला लेने की आप कोशिश कर सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें, लेकिन कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। मार्च के महीने में आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखेगी। मार्च महीने में मूलांक 5 वाले किसी से सलाह लेकर के ही निवेश करें। महीने के मध्य में आपके खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आपके मन में खुशी और आत्मविश्वास दोनों रहेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका काम समय पर पूरा हो जाए, उससे लापरवाही मत कीजिएगा। रिश्तों में थोड़े से गलतफहमी से बचना होगा, जिद और अहंकार छोड़ना होगा। सेहत को लेकर के भी सतर्क रहना होगा। पित्त के कारण परेशानी हो सकती है। मौसम बदलने पर आपको अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। मूलांक 5 वाले कारोबारियों के लिए समय शुभ है। पुराने कामों में कुछ बदलाव करने का, नया शुरू करने के लिए समय शुभ है। मार्च का महीना मूलांक 5 वालों के लिए बदलाव और यात्राओं का समय होगा। नई दिशा और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हरा और सफ़ेद रंग आपके लिए अच्छा है। बुधवार शुक्रवार का दिन आपके लिए भाग्यशाली है। 5 और 6 नंबर आपके लिए अच्छे हैं। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना भी आपके पुण्य में भागीदार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं कि बस थोड़ी देर के बाद आपका इंतजार खत्म होने वाला है और पंडित जी बताने वाले हैं कि आज के हमारे लकी कुंडली विजेता कौन हैं। जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं कालचक्र, हो सकता है आप में से ही कोई आज के हमारे लकी कुंडली विजेता हो। तो बस आप इंतजार कीजिए और ध्यान से कालचक्र देखिए।
चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों की। किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, पैसे, नौकरी, कारोबार और रिश्तों के लिहाज से। साथ ही उपाय आपके लिए क्या बनते हैं ताकि और बेटर हो जाए ये महीना आपके लिए। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, नंबर 6 के बारे में बात कर रहे हैं अब। देखिए, किसी भी महीने के 6, 15, 24 तारीख को जन्मे हुए लोगों के लिए मार्च का महीना निसंदेह अच्छा रहेगा, क्योंकि ये शुक्र का मूलांक है और शुक्र अपनी उच्च राशि में है। तो इसका मतलब कि आपके दोनों हाथ में लड्डू रहने वाला है। आर्थिक लाभ मिलेगा ही, फिर भी कोई आर्थिक फैसला बहुत समझ सोच करके ही लेना चाहिए। इस महीने आप अपने भविष्य को लेकर कोई ठोस फैसला लेने में सक्षम होंगे। कार्य क्षेत्र में सभी का सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के साथ मतभेद भी हो सकते हैं। तो इसलिए अपने कार्य क्षेत्र में अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करिए। मंगल इस महीने आपका क्रोध बढ़ा सकता है। इस समय करियर में आपको जोखिम लेने का भी मन कर सकता है। कारोबार में लंबे समय से रुकी हुई डील पर फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। डील पक्की होने की भी संभावना है। अविवाहित लोगों का रिश्ता जुड़ने से शादी का योग बनेगा। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, लेकिन इस महीने मूलांक 6 वाले किसी भी तरह की चिंता से मुक्त रहने का प्रयास करें। परिवार में भाई बहनों से संबंध अच्छे बनाए रखें, क्योंकि आपको उनके सहयोग से काफ़ी लाभ मिलेगा। सेहत को लेकर कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, ऐसे में अपना ध्यान रखें। खान पान पर नियंत्रण रखें। पेट का रोग परेशान कर सकता है। हल्का गुलाबी रंग आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्रवार का दिन आपके लिए भाग्यशाली है। 6 नंबर का मूलांक आपके लिए अच्छा है और दुर्गा चालीसा का पाठ आपके लिए लाभकारी है। जय मां विंध्यवासिनी। अब डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मूलांक 7 के बारे में। किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, इन्हें कब कब किन बातों का ध्यान रखना है और मार्च महीने को शुभ बनाने के लिए कौन से उपाय करने हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। किसी महीने में 7, 16 या 25 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से आप केतु के मूलांक में पैदा हुए हैं। देखिए, केतु पापग्रह जरूर है, लेकिन ये शुभग्रह जैसा भी फल देता है। 12वें भाव का केतु मोक्ष दिलाता है। अगर ज्योतिष का ज्ञान किसी को हो तो ये बात आप जान लीजिए कि 12वें भाव में अच्छा केतु अगर हो तो व्यक्ति को मोक्ष दिलाता है, आवागमन के चक्कर से मुक्ति दिलाता है। इसको पापग्रह समझ करके थू थू करने की गलती मत करिएगा कभी। हाँ, केतु बहुत अच्छा ग्रह है, अच्छा भी है। यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेदलम। ये बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है। यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम, जिन जिन भाव में राहु और केतु जाते हैं उन भाव के भावेश के बल के अनुसार ही अपना फलाफल करते हैं। इसलिए राहु और केतु से इतना घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये मार्च का महीना मूलांक 7 वालों के लिए मिला जुला रहने वाला है। आत्मनिरीक्षण करने और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में जरूरत से ज़्यादा टेंशन न लें। अच्छे फैसले देरी में हो सकते हैं। छोटी मोटी मुश्किलें आ रही हैं तो छोटे छोटे फैसले लें। आर्थिक रूप से मूलांक 7 वालों के लिए मार्च का महीना ठीक रहने वाला है। आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बना रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है। बातचीत करके इस दूरी को कम करने का प्रयास करें। इस महीने अपनी सोच और अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने की जरूरत है। हम आपको एक बात बताएं। एक दिन एक महिला के साथ उसकी एक छोटी बहन और माँ आई, और बहन ने और माँ ने हमसे प्रश्न किया कि पंडित जी, ये बहन जो हमारी है इसके पति से इसकी लड़ाई बहुत होती है, कोई उपाय बता दीजिए। तो मैं कुछ बोलता इसके पहले वो लड़की जिसके बारे में पूछ रहे थे बोल पड़ी, नहीं नहीं, इसकी कोई उपाय की जरूरत नहीं है,
मैं खुद बोलती हूं, मैं खुद झगड़ा करती हूं, तब झगड़ा होता है ना। मैं बोलूंगी ही नहीं तो कैसे झगड़ा होगा? मैं अब बोलूंगी ही नहीं तो कैसे चिल्ला चिल्ली होगी? अब मैं बोलूंगी नहीं बोलूंगी, प्रॉमिस नहीं बोलूंगी। बस समाधान देखिए मिल गया ना। एक आदमी के झगड़ा करने से झगड़ा नहीं होता है, एक आदमी के विवाद करने से विवाद नहीं होता है। अगर दोनों में से एक समझदारी दिखा दे तो कभी तनाव हो ही नहीं सकता है। उस महिला की बात सुन के मेरा हृदय कितना प्रसन्न हुआ मैं आपको बता नहीं सकता हूं। अरे हम कोई मंत्र बताएंगे, कोई नग बताएंगे, कोई नगीना बताएंगे, कोई जप बताएंगे, कोई उपाय बताएंगे, वो कितना काम करेगा पता नहीं। लेकिन अगर वो सचमुच में बोलना बंद कर दे, अशुभ बोलना बंद कर दे, तो झगड़ा तो अपने आप रुक गया। उसी के लिए आप 20 उपाय करेंगे तो आप अपने मूल चरित्र में ही परिवर्तन कर लें। तो भैया मान सम्मान आपका बढ़ सकता है, सरकारी कार्यों में लाभ मिलने का योग है, पिता से संबंध अच्छे रहेंगे और सेहत का भी साथ मिलेगा। मार्च महीने में मूलांक 7 वाले धैर्य रखें और क्रोध करने से बचें। जितना हो सके झगड़ा से दूरी बनाएं। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कई अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। महीने के अंत में किसी काम में रुकावट आने की संभावना है। परिवार में किसी की सेहत भी खराब हो सकती है। गाड़ी संभल कर चलाएंगे तो ठीक रहेगा। भूरा रंग आपके लिए अच्छा है। शनिवार का दिन आपके लिए अच्छा है। शुभ अंक आपके लिए 7 है। तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ दें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, कब कब इन्हें सफलता मिलेगी और कब कब इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही मार्च के महीने को शुभ बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। मार्च का महीना आपके लिए हर दृष्टि से शुभ रहने वाला है, क्योंकि ये मूलांक है शनिदेव का और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। नौकरी में मेहनत रंग लाएगी, उच्च पद मिल सकता है। और अगर आप राजनीति में हैं तो आपका कद बढ़ सकता है। कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। भैया अगर आप समय का सही सदुपयोग करेंगे तो परिणाम जरूर अच्छे आएंगे। आलस्य मत करिए, अहंकार मत करिए। साझेदारों का काम है तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। कारोबार में कुछ नया करने के लिए समय बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी करते हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों से भी आपको संरक्षण प्राप्त होगा। पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। माँ या ननिहाल से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार आएगा। मार्च महीने में मूलांक 8 वालों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। जल्दबाजी और घमंड से बचना है। आलस्य ना करें। कोई बात परेशान कर रही है तो अपने मन को नियंत्रण में रखें। सेहत का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। नींद आने में दिक्कत हो सकती है। ज़्यादा तनाव न लें। मानसिक तनाव और सिर दर्द की समस्या हो सकती है। मार्च महीने में मूलांक 8 वाले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर निवेश करें। महीने के अंत में आपके मन में किसी बात को लेकर आशंका रह सकती है। काला और गहरा नीला रंग आपके लिए शुभ है। 8 और 6 ये दोनों तिथियां ठीक हैं। शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं, आपका इंतजार खत्म हुआ और जानते हैं कि आज के हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता कौन है। तो आज के हमारे स्पेशल ईमेल कुंडली विजेता हैं ऊना हिमाचल प्रदेश के रहने वाले गगन शर्मा। और ये हमारे वो कॉलर हैं जो बिना किसी गैप के पिछले 10 साल से हर रोज कालचक्र देखते हैं और इन्होंने हमें मेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा है। पंडित जी ने इनकी कुंडली बनाकर इनके प्रश्नों के उत्तर कुंडली में लिखे हैं। ये कुंडली जल्द ही आपको आपके घर जो आपने एड्रेस दिया है उस पर भेज दी जाएगी। पंडित जी देखिए, ये गगन शर्मा है। 8 मार्च 1987 को इनका जन्म हुआ, रात में 8:30 पर ऊना हिमाचल प्रदेश में। इनकी कुंडली मैंने स्वतः से बनाई है
और उस पर फलादेश भी मैंने लिखा हुआ है, और ये फलादेश सहित कुंडली और इनके प्रश्नों का सम्यक समाधान इनको शीघ्र मिलेगा। आप भी अगर चाहते हैं कि हमारे हाथ से बनी हुई कुंडली उस पर लिखा हुआ उपाय आपको मिले, तो आप एक काम करिए, एक हफ्ते का पूरा क्या आपने देखा कालचक्र में और उससे क्या आपको प्रेरणा मिली, और कालचक्र में और क्या ऐसा हो जो मतलब कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, अगर ये लिख करके आप भेजें तो आप भी लकी ईमेल और लकी कुंडली विजेता बन सकते हैं और इसका लाभ आपको भी मिल सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो गगन जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप बने हैं लक्की कुंडली विजेता। जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया, आप भी अगर लक्की कुंडली विजेता बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, पूरे हफ्ते कालचक्र ध्यान से देखना है, पंडित जी को सुनना है, और जो पंडित जी ने उपाय आपको बताए वो कितने कारगर आपको साबित हुए हैं, आपके लिए सफल रहे, क्या लाभ आपको प्राप्त हुआ है और क्या नया हो सकता है, ये सब बातें आप हमें लिखकर भेजिए। आप में से कोई भी हमारा अगला लक्की कुंडली विजेता बन सकता है। अब एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, गीता भिलाई से। स्वागत है आपका गीता जी, अपना प्रश्न कीजिए पंडित जी से। जय मां विंध्यवासिनी। सदा सुखी रहे गीता जी। हाँ, मेरा 2 प्रश्न है पंडित जी। हाँ, मेरा पहला प्रश्न ये है कि मेरा घर कब तक होगा, और दूसरा प्रश्न मेरे छोटे बेटे के बारे में जो 20 साल का है। अभी आपका घर होने में कम से कम 3 वर्षों का समय लगेगा। अभी आपका घर होने में कम से कम 3 साल का समय लगेगा। आपको चाहिए कि घर आपका हो, इसके लिए आप 16 किलो साबुत चावल लेकर उसको हल्दी से रंग दीजिए, और 16 किलो चावल को श्रीम श्रीम कहते हुए एक एक दाना चावल दक्षिणावर्ती शंख में भरिए। जिस दिन 16 किलो चावल आप दक्षिणावर्ती शंख में भर लेंगी और उसको किसी साफ झोले में रख देंगी, उसी दिन के बाद समझ लीजिएगा कि आपका भाग्योदय अब शुरू हो गया है। घर भी बनेगा, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और आपके बच्चे का भविष्य भी अच्छा होगा। ये तपस्या कर लीजिए, आपका जो अवरोध है मकान का वो भी खत्म हो जाएगा, आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। केवल एक छोटा सा मंत्र है महालक्ष्मी का, श्रीम। श्रीम बोलते हुए 16 किलो चावल हल्दी से रंग करके रख लीजिए, और एक एक बार श्रीम बोलते हुए एक एक चावल दक्षिणावर्ती शंख में डालते जाइए। जब शंख भर जाए तो उसको लाल रेशमी झोले में डालते जाइए। इस तरह से 16 किलो चावल समाप्त होने के बाद उसको बांध करके सुरक्षित पवित्र स्थान पर रख दीजिए, और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, कब इन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है और इस महीने इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, ये तो ठीक है कि हम तारीख के हिसाब से अपना मूलांक जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं जब तारीख का पता ही नहीं था तब कैसे मूलांक होता था। तो सनातन धर्म में तिथियों के आधार पर भी मूलांक निकालने की विधा है। जैसे परिवा से लेकर के पूर्णिमा तक जो तिथियां होती हैं उस आधार पर भी आप मूलांक जान सकते हैं। जैसे भगवान राम का मूलांक 9, नवमी को पैदा हुए, भगवान कृष्ण का मूलांक 8, वो अष्टमी को पैदा हुए। ये बात अलग है कि देखिए, मनुष्य का शरीर धारण करने पर भगवान को भी ऊपर नीचे समय का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे हुए हैं तो मार्च का महीना आपके लिए निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। करियर में तरक्की और सफलता मिलेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता में वृद्धि होगी और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कोई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, दोस्तों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, सामाजिक कार्यों में आप हिस्सा लेंगे, परिवार में सुख शांति रहेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंगल की जो स्थिति है ना, वो मतलब कि चंद्रमा और बृहस्पति के बीच में है। सकारात्मक बदलाव आएगा। मार्च के महीने में आपकी आमदनी बढ़ेगी, लेकिन मार्च महीने में मूलांक 9 वालों को अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। किसी से भी ऐसा वादा ना करें जिसे आप पूरा ना कर पाएं। जीवन साथी के साथ गलतफहमी से बचना होगा। दूसरों की मदद करें और अपनों को समय दें। वाहन सावधानी से चलाएं।
लाल रंग और नारंगी आपके लिए लाभकारी है। मंगलवार रविवार का दिन आपके लिए भाग्यशाली है और 9 नंबर आपके लिए लकी नंबर है। मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आपको जाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि हमने आपको प्रोग्राम के शुरुआत में ही बताया था कि ये आज का हमारा कार्यक्रम बहुत खास रहने वाला है, तो पंडित जी ने मूलांक के हिसाब से आपको बताया कि मार्च का महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा। साथ ही हर मूलांक के हिसाब से उपाय भी पंडित जी ने आपको बताए हैं, तो उपाय कीजिए और मार्च का महीना अपने लिए अच्छा बनाइए, शुभ बनाइए। और साथ ही आज के हमारे लक्की कुंडली विजेता कौन थे वो पंडित जी ने आपको बताया। आप भी हमारे अगले लक्की कुंडली विजेता बन सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको पूरे हफ्ते कालचक्र बहुत ध्यान से देखना है। क्या विषय था, क्या जाना आपने, पंडित जी ने जो उपाय बताए वो आपके लिए कितने कारगर साबित हुए, सब लिखकर आप हमें भेजिए। आप हमारे लक्की कुंडली विजेता अगले बन सकते हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को लेकर हम हाजिर होंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।